वेलकम टू ACPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी मेंस 2021 के लिए जीएस पेपर 1 कैसे प्रिपेयर करें, तो आपकी जीएस पेपर 1 के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी हम वो डिस्कस करेंगे। और आगे वाले हम वीडियोस में जो है कुछ और वीडियोस बनाएंगे, उसमें सारे पेपर और डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है स्पेसिफिकली हम जीएस 1 को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपका जो यूपीपीएससी मेंस है उसमें अगर आप GS1 के टॉपिक्स, अगर ब्रॉड टॉपिक्स की बात करें तो वो आपके आते हैं। एक तो हो गया हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपका हो गया आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हो गया। एंड मॉडर्न में आपका जो है आप एक तो आपका 1757 से 1947 का एक फ्रीडम स्ट्रगल, एंड एक हो गया पोस्ट इंडिपेंडेंस। फिर उसके बाद जो हम सेकंड टॉपिक की बात एंड एक हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री। ये हो गया। तो हम जो है टॉपिक वाइज इसको देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी बुक जो है इसके लिए करनी है। तो देखिए, जैसे आर्ट एंड कल्चर है, तो आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में मेंशन है वो है आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। तो ये टॉपिक्स मेंशन है। तो देखिए, मेरा आपको सिर्फ एक सजेशन ये है कि जो भी आप अपनी प्रिपरेशन करें तो उसमें आपको जो है कुछ चीज़ें ये ध्यान में रखनी होगी कि जो अपने आपके रिसोर्सेज हैं उनको हमेशा मिनिमाइज रखिए। जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको हमेशा मिनिमाइज रखिए, और हमेशा जब जो भी सब्जेक्ट प्रिपेयर करें उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए ना कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को जो है इन्हेंस करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी पेपर उठ करने से पहले, कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर करने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेफर करना जो है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको एग्ज़ाम पता होना चाहिए कि किस तरह से आपको जो अपनी प्रिपरेशन को मॉडिफाई करना है, किस तरह से किन टॉपिक्स पे आपको जो है फोकस करना है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और रिसोर्सेज जो है वो मिनिमाइज रखने की कोशिश करिए। क्योंकि 8-10 किताबें पढ़ लेंगे, वो सब कुछ याद नहीं रह पाता है। एग्ज़ाम में जो है वो आपकी मेन जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग काम आती है। जो आप अगर 1-2 किताबें भी अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वहाँ से ही आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी कि आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाते हैं। तो मिनिमाइज़ करिए अपने रिसोर्सेज़, और वहाँ से ही अगर जितने आप मिनिमाइज़ करेंगे, जितना रिविज़न करेंगे, वहाँ से ही आपको अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। तो ये हम देखते हैं कि पहला ये हो गया हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ये सब। हाँ, तो हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के लिए जो है आप बुक कौन सी रेफर करें। तो देखिए, इसके लिए आप जो है नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ सकते हैं। और अगर आप NIOS की पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं, जिससे भी आप जो है कंफर्टेबल हो। साथ में जो है आप तमिलनाडु हिस्ट्री की 11th क्लास की बुक पढ़ सकते हैं। तो देखिए, तमिलनाडु हिस्ट्री की जो 11th क्लास की बुक है उसका क्या बेनिफिट है। तमिलनाडु हिस्ट्री की जो 11th क्लास की बुक है उसका क्या बेनिफिट है, जैसे जो लास्ट ईयर है वो एक क्वेश्चन आया था। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, जैसे टाउन प्लानिंग के ऊपर आपका क्वेश्चन आ गया था। तो आपका टाउन प्लानिंग के ऊपर क्वेश्चन आ गया था। तो इस टाइप के जो आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे टाउन प्लानिंग के ऊपर क्वेश्चन आ गया था, हड़प्पन कल्चर की, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपका जो है तमिलनाडु हिस्ट्री जो है अच्छे से कैटर कर देगा। और बाकी जो है आपके जो कल्चर से और बाकी सारी चीज़ों से जो क्वेश्चन है वो नितिन सिंघानिया से हो जाएंगे। तो आपको जो है या तो नितिन सिंघानिया और या फिर NIOS या फिर तमिलनाडु हिस्ट्री, इनमें से कोई भी जो आप बुक है उसको रेफर कर सकते हैं। तो वहाँ से जो है आपका हो जाएगा। तो ये सिर्फ ये 2 बुक पढ़ने की ज़रूरत है आपको, इसके अलावा कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करिए कि जैसे बुक है, मतलब सिलेबस है, उसमें टॉपिक है पहला आर्ट।
तो आर्ट के जो है इन बुक से आर्ट के नोट्स बना लीजिए, फिर लिटरेचर है, लिटरेचर के नोट्स बना लीजिए, फिर आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर के नोट्स बना लीजिए। ये नोट्स बना लीजिए, अपना फोल्डर वाइज नोट्स बना लीजिए कि हिस्ट्री के ये हो गए, आर्ट एंड कल्चर के ये हो गए। रेफरेंस रखिएगा आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है हमेशा रेफरेंस रखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वो हमेशा आपका जो है रेफरेंस रहना चाहिए। कि जैसे आर्ट एंड कल्चर में जो जिस तरह से आपके क्वेश्चंस आए हैं, आप अगर देखें तो जैसे बुद्धिस्ट लिटरेचर से क्वेश्चन आया है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज से क्वेश्चन आया है, और रोल ऑफ आयरन मिनरल जो है 600 से 300 BC में क्या रहा, वैदिक एजुकेशन सिस्टम क्या था, और इंडियन कल्चर जो है आपका सिंबल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा कल्चर, और गांधी का क्या व्यूज़ हैं ऑन वर्नर सिस्टम। तो इस टाइप के जो है आपके क्वेश्चन आए हैं आर्ट एंड कल्चर से। तो आप जो है अपनी प्रिपरेशन को उसी हिसाब से रखिए कि किस तरह से जो है क्वेश्चन की डिमांड हो रही है। तो तमिलनाडु हिस्ट्री 11th क्लास और नितिन सिंघानिया इज़ मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनओएस पढ़ना चाहे तो आप एनओएस भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसके अलावा कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका जो है, नेक्स्ट आता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपके दो पार्ट हैं, 1757 से 1947 एंड फ्रीडम स्ट्रगल। तो इन दोनों जो पार्ट हैं 1757 से 1947 और फ्रीडम स्ट्रगल, इसके लिए जो है स्पेक्ट्रम पढ़ लो, स्पेक्ट्रम पढ़ लो, इट्स मोर देन सफिशिएंट। स्पेक्ट्रम पढ़ लो, इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड जो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट है, इसमें तमिलनाडु हिस्ट्री की जो आपकी बुक है, तमिलनाडु हिस्ट्री की जो बुक है उसमें सिर्फ एक चैप्टर है पोस्ट इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। तो आप वो चैप्टर पढ़ लो तमिलनाडु हिस्ट्री की बुक से। तो ये सिर्फ आपको जो है इतने पार्ट के लिए सिर्फ ये पढ़नी है, इसका सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है। वरना अदरवाइज स्पेक्ट्रम में भी जो है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस दे रखा है, तो वो भी अगर आपके पास न्यू एडिशन है तो उसमें दे रखा है ये, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी के पास ओल्ड एडिशन है तो ये आपको ऑनलाइन भी कहीं मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अदरवाइज अगर आपके पास, अगर आप ये भी देख सकते हैं तमिलनाडु हिस्ट्री की, वरना स्पेक्ट्रम से ये सब कुछ हो जाएगा। मॉडर्न के लिए जो है स्पेक्ट्रम के अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इट्स मोर देन सफिशिएंट। बात आई आपकी जो है वर्ल्ड हिस्ट्री की। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है वो सबसे पहले आप देखेंगे कि सिलेबस क्या है, कि सिलेबस में जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन अलग से जो है बताया गया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अलग से बताया गया है, एंड वर्ल्ड वॉर अलग से बताया गया है, फासिज्म के बारे में अलग से डिस्कस किया गया है। तो ये सारे टॉपिक है, तो इनको क्या करिए कि आप जो है इन सबको अलग से जो है वो मेंशन कर लीजिए। पहले आप फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसके नोट्स बना लीजिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन के नोट्स बना लिए, एंड फिर उसके बाद नाजिज्म के नोट्स बना लिए, फिर उसके बाद फासिज्म के नोट्स बना लिए, इन सारी चीज़ों के अलग अलग नोट्स बना लिए। और ये इन चीज़ों के नोट्स बनाने के लिए आप जो रेफ़र करेंगे, या तो तमिलनाडु हिस्ट्री की 12th क्लास की बुक, या जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है ना वर्ल्ड हिस्ट्री की, अर्जन देव, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी रेफ़र कर लीजिए। और इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे जो टॉपिक आपको इन दोनों बुक में से जो भी अच्छा लग रहा है, मतलब जो टॉपिक आपको लग रहा है कि अच्छा से गिवन है, उन टॉपिक्स के इन दोनों बुक में से अलग अलग नोट्स बना लीजिए। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, एंड वर्ल्ड वॉर हो गए। तो ये साइड के जो सारे टॉपिक्स हैं उनसे आपके जो है ये नोट्स बन जाएंगे। तो आपका हिस्ट्री इस तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी में आपको क्या करना है, इंडियन सोसाइटी में जो आपका जो पॉइंट्स हैं वो बेसिकली यहाँ जो क्वेश्चन आता है वो आपका डिप्राइव्ड जितने सेक्शन हैं वहाँ से क्वेश्चन आता है। डिप्राइव्ड सेक्शन हो गए, और आपके विमेन से रिलेटेड, और जितने भी अनप्रिविलेज्ड क्लास हैं उनसे रिलेटेड, तो अनप्रिविलेज्ड क्लास है उनसे रिलेटेड, तो वहाँ से ये क्वेश्चंस आते हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर।
तो इंडियन सोसाइटी के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने सोर्सेज को मिनिमम ही रखिए। बाकी यहाँ जो इंडियन सोसाइटी है, जैसे आप न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं, वहाँ से हो जाएगा। दूसरा आपका जो है, आप इंडियन सोसाइटी की जो है सोशलिज्म वाली जो बुक आती है, सोशलॉजी वाली जो बुक आती है एनसीईआरटी की, वहाँ से इसको कर सकते हैं। तो इंडियन सोसाइटी की जो है सोशलॉजी वाली बुक जो आती है, वहाँ से इसको कर सकते हैं। और फिर हो गया आपका जो है विजन मेंस 365 जो आता है लास्ट में, जो निकलता है इंडियन सोसाइटी का, वहाँ से इसको कर सकते हैं। तो ये आपका जो है इंडियन सोसाइटी हो गया। फिर उसके बाद आपकी बात आती है, इंडियन सोसाइटी के बाद आपकी बात आती है इंडियन सोसाइटी के एक टॉपिक और बचता है, जैसे आपका एलपीजी हो गया। तो ये जो है आप एनसीईआरटी में आप टाइप करना, आपको एनसीईआरटी से ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपकी बात आती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की आपकी बात आती है कि ज्योग्राफी को कैसे प्रिपेयर करें। तो ज्योग्राफी के लिए आप जो है ज्योग्राफी के लिए आप जो है सबसे अच्छा आपका सोर्स है जो फिजिकल एनवायरनमेंट और फिजिकल इंडिया जो है, ये 11th एंड 12th क्लास की, आप उसको कर सकते हैं। और मतलब इसको तो कर ही सकते हैं, एंड साथ में जो है आप महेश बर्नवाल में क्या है, बहुत इजी तरीके से दे रखा है ये सब। तो आप इससे जो है अपने सारी चीज़ें के नोट्स जो है वो बना सकते हैं। क्यों, देखिए ज्योग्राफी में जो है अभी मतलब जो लास्ट 3 ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वो है कि वॉल्केनिक इरप्शन का क्या कॉज है, एंड जैसे इंडियन ओशंस में कौन कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं, रिवर्स माइग्रेशन क्या होता है, रोल ऑफ ग्लेशियर क्या है। तो ये इतने ऐसे क्वेश्चन है, ये बुक आराम से कैटर कर देगी। जब ये बुक आराम से कैटर कर देंगी तो और ज़्यादा एडवांस पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इतना ज़्यादा कोई एनालिटिकल नहीं है। तो आप जो है आराम से इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फिजिकल एनवायरनमेंट इंडिया, जो है एनवायरनमेंट का फिजिकल इंडिया 11th एंड 12th क्लास। महेश कुमार बनवाल हो गया आपका, महेश कुमार बनवाल। और जो ये आपका पॉपुलेशन वाला जो है, पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन, तो ये महेश कुमार बनवाल से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप माजिद हुसैन से भी कर सकते हैं। तो ये इससे भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ से जो है आपका जो है सारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी आपका सारी चीज़ें हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो इंडियन सोसाइटी वाला आप यहाँ से कर लेंगे। और लास्ट आपका बचा यूपी रिलेटेड। लास्ट आपका बचा यूपी रिलेटेड। तो यूपी रिलेटेड में आप क्या करिए, या तो परीक्षावाणी एंड परीक्षावाणी या फिर अरियंत। तो ये इंग्लिश हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। तो आप जिस भी मीडियम के हैं वो मीडियम जो है इसको प्रेफर कर सकता है, परीक्षावाणी, अरियंत। और साथ में जो है जो हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर है उसको रेफर करिए कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कौन सी स्कीम लॉन्च हुई है, बेसिकली आपको बुंदेलखंड में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जितना भी आपका यूपी में जो है वो इन जो करंट टॉपिक्स हैं वो आपके न्यूज़पेपर से हो जाएंगे, और बाकी जो आपका स्टैटिक पार्ट है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। तो आप जितना चाहें, मतलब देखिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए एक और मैक्सिमम 2 बुक्स तब जब एक बुक में वो पर्टिकुलर टॉपिक नहीं मिल रहा है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए सेकंड बुक रेफर करनी है। फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक यू हैव टू रेफर द सेकंड बुक। अदरवाइज कोशिश करिए एक ही बुक में जो है सारी चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करें। फॉर एनी सब्जेक्ट, मतलब इंडियन सोसाइटी पढ़ लिया तो विजन मेंस 365 के नोट्स और एनसीईआरटी पढ़ लिया,
यहाँ से ही सब कुछ कवर हो जाएगा, यहाँ से ही आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। देखो कहाँ तक नोट्स बनाओगे और कहाँ तक चीज़ों को याद रखोगे, क्योंकि आपको नोट्स भी अपने प्रिपेयर करने हैं फॉर द लास्ट मोमेंट आपके रिवीजन के लिए, और आपको चीज़ों को याद भी रखना है। तो इसके लिए जो है आपको जो है मिनिमम अपने सोर्सेज़ देखने हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। और हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है कि देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको रेफ़र ही करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, कहीं से भी क्वेश्चन मिल पा रहे हैं, कहीं से भी कुछ है, तो वो सारी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रेफ़र करो, उस तरह से अपने जो है चीज़ों को के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इन सबको ध्यान रखिए और आपका जीएस पेपर 1 जो है अच्छे से कवर हो जाएगा, और हम बाकी जो पेपर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे कि कैसे उनको कवर करना है। तो बाकी जो आंसर राइटिंग है, उसके लिए आप जो है टेलीग्राम जो है जॉइन कर सकते हैं। हम इसमें डेली आंसर राइटिंग जो है क्वेश्चन डालते हैं, तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी आप अगर प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप डेली क्विज़ जो है उसको जॉइन कर सकते हैं। बाकी तो आप मुझे यूट्यूब पे देख ही रहे हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।